तो नमस्ते जी। यदि आप 21 फरवरी के बिहार मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप प्रथम पाली में दे रहे हैं या द्वितीय पाली में, बस 40 तो ऑब्जेक्टिव आप यदि बना लेते हैं तो समझिए आपका अब तैयारी 100% तैयारी हो गया है। अब आपका एक भी तैयारी में खरोच नहीं आने वाला है। अब पूर्ण रूप से आप परीक्षा के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। यदि 40 में आपका 38, 30, 25 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपका अच्छा खासा तैयारी है। और यदि कम नंबर आएगा तो समझिए अभी तक आप बढ़िया से तैयारी नहीं किए हैं। तो आज ही आपका तैयारी हो जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से जांचिंग हो जाएगा अभी तक आप कितना तैयार किए हैं। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। इसी तरह मैं हर विषय का अब ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं। उससे पहले अभी तक चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइएगा ये आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहले के सवाल देखिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो याद रखिएगा बाबू, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको याद था? याद नहीं है तो एगो कॉपी लीजिए, इसे याद कर लीजिए। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1925 में हुआ था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनते के लिए तथा जनते के द्वारा शासन है? ये बात किसने कहे थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने कहे थे। अगला 4 नंबर सवाल देखिए, भारत में कैसा शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा बाबू, भारत में संसदीय व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। 2026 के पेपर में ये आएगा। बताइए क्या आपको ये सवाल सही हुआ कि नहीं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो याद रखिएगा बबुआ, वोट देने का 18 वर्ष से कम आप हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। 18 वर्ष से अधिक है तो आपको वोट देने का अधिकार है। अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र की सफलता का चुनौतियां क्या है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा सभी। आपको लोकतंत्र में होना पड़ेगा तो ये सभी काम करना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? याद रखिएगा बबुआ, 1975 में हुआ था। ये लागू किसने कहे थे? तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी उस घड़ी थी तो वही ने लागू की थी। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो याद रखिए सागरों के तट से दूर करना चाहिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी लोग का इटली का एकीकरण में योगदान है। फाइनली यहाँ तक आकर बाबू 10 तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए? यदि 7 कर लिए हैं, 5 कर लिए हैं तो इसका मतलब अच्छा खासा आपका तैयारी चल रहा है। और वीडियो देखिए आगे तक, पूरा अपना इस वीडियो में जान झोंक दीजिए। देखिए आपका कितना याद है, कि जो जो याद नहीं है उसे कॉपी पर एगो उतार लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सीधे परीक्षा में आने वाला है। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक शामिल है? कौन इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा डी, कृषि, खनन, पशुपालन। ये सब प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें सब आता है। निम्न में से कौन शाखा मुद्रा का उदाहरण है? इनमें से कौन शाखा है जो मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक डेफ्ट। अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार गठन की स्थापना कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1995 ईस्वी में हुआ था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी?
मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। तो बाबू याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी? तो याद रखिएगा 21 करोड़ थी। कितना थी बबुआ? 21 करोड़ यहाँ पर आबादी थी। अगला 15 नंबर सवाल देखिए, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का न्यूनतम मात्रा प्राप्त होना चाहिए, उस पर कौन प्राप्त चिन्ह होना चाहिए? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, वीवीआई सवाल है, 1 मार्क। सोना के जब पूछेगा तो होल का मार्क। तो यहाँ तक आकर हम लोग फाइनल का हुए, 15 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए, समाप्त कर दिए। इतना कम समय में हम लोग 15 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए हैं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो अवश्य आप चैनल हमारी क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी और आगे चलकर वीडियो में लाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी तरह के। और वीडियो क्या करना है, पूरा अंत तक देख कर जाना है। तो आइए अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना कब हुआ था? तो बाबू इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? क्या बताना है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी का है जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का जहाँ पहिल का परमाणु विद्युत गृह कहाँ था? गृह माने घर कहाँ था? तो इनका राइट आंसर बबुआ याद रखिएगा, कहाँ था? तो तारापुरा में था। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा यंत्रण किस राज्य में है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में है। सिकंदर सिंदरी सिदरी किस उद्योग की जननी है? तो इनका याद रखिएगा, ये एक प्रकार की किसका उर्वरक का है। अब देखिए 21 नंबर सवाल देखिए अगला, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्क शॉप कहाँ है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, सबसे वर्क पुराना कहाँ है? तो जमालपुर रेलवे वर्क है। सिलकेन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन शहर के नाम से कौन बबुआ प्रसिद्ध है अधिक? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, सबसे अधिक बंगाल बगलपुर है। मंदारी पहाड़ी किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल 2026 के लिए। तो मंदारी बाबू पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, बांका में है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, आखिर सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आएगा 2026 में, इसे ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा मध्य युग में हुआ था। अगला सवाल देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, ये मोतीलाल घोष थे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा बाबू याद रखिएगा, ये किस भाषा से संबंधित था? तो ये याद रखिएगा अंग्रेजी से संबंधित था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना हुआ था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे रट मारिएगा, तो दोनों में से एक पाली में अवश्य रहेगा। तो किस गुरु के बाबू पटना में जन्म हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा 10वें गुरु के। बिहार बंगाल से कब पृथकीकरण हुआ? मतलब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो याद रखिएगा, भारत में पहला व्यापारी कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। अगला सवाल देखिए बाबू, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा 1975 में हुआ था। और उसी घड़ी 1975 में आपातकालीन लगा था, किसने लगवाए थे? तो इंदिरा गांधी। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था?
तो याद रखिएगा बाबू, किस नदी पर तट पर अपने झंडा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी पर। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेताजी के सूर्यसेन का नाम क्या था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, उनका नाम था का मास्टर दादा। रॉबर्ट ओम कहाँ के निवासी थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, ब्रिटिश के ये निवासी थे। अगला, बेल्शेविक क्रांति का निरोध किसने किए थे? तो याद रखिएगा बाबू, बेल्शेविक क्रांति के निरोध किसने किए थे? तो इनका राइट आंसर याद हो जाएगा, ये किए थे लेनिन। कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? कहने का अर्थ है कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? 2026 में अवश्य ये क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा बबुआ, कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नो पानेम में है। नो कहाँ पर है बाबू? तो याद रखिएगा, कम्बोडिया की राजधानी है नो म पे न, नोपेन में है। तो यहाँ तक आकर हम लोग का 35 ठो ऑब्जेक्टिव बबुआ का हुआ, समाप्त हो गया। और 5 ठो ऑब्जेक्टिव है, तब आपका ये वीडियो का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब हमें आप कमेंट में बताइएगा 35 में अभी तक आप कितना सही किए। आइए हम बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। मतलब 35 नंबर क्वेश्चन रखिए, किस कानून के विद्रोह जलिया बाग में सभा आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू, ये किसके माने कौन ऐसा कारण हो गया जिसमें सभी लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो याद रखिएगा, रोले ट्रैक्टर। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो याद रखिएगा बबुआ, ये किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के थी पर बुलाने पर गए थे चंपारण। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, बारदोलिन। अगला, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किए थे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, ये किए थे जॉन केन ने। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित थी? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, भारत में जूट मिल पहली बार कहाँ? तो कोलकाता में स्थापित थी। चलिए, तो यहाँ तक आकर हम लोग का हुआ, फाइनली 40 तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आपका बारी है, जिम्मेवारी है कमेंट करना, आपका 40 में कितना मार्क्स आया। यदि बाबू 40 में आपका 30 आ रहा है, 25 आ रहा है, इसका मतलब अभी आप अच्छा खासा तैयारी किए हैं। इससे यदि नीचे आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, आप अभी क्या करना पड़ेगा? और मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह मैं हर विषय का वीडियो लाऊंगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।